तो सबसे पहला इडियम है फॉर कीप्स, यानी कि कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रखने के लिए लायक हो, परमानेंट हो, स्थायी रूप से। और वहीं फॉर ओल्ड टाइम्स से, यानी कि पुरानी यादों की खातिर, पुराने मेमोरीज की खातिर, ओके, उसके सम्मान में कोई चीज को करना। और 40 विंग्स यानी कि 40 सेकंड की झपकी, बहुत ही थोड़ी देर के लिए सोना और तुरंत उठ जाना। और वही फॉट टू द बिटर एंड, बहुत ही कड़वाहट वाले एंड पे अगर कोई चीज को खत्म करो, यानी पूरे संघर्ष के साथ आप लड़ो, वो होता है फॉट टू द बिटर एंड। और फाउल प्ले करना, गेम तो खेलना लेकिन फाउल कर करके, यानी कि डिसऑनेस्ट तरीके से, गलत तरीके से करना, रूल्स को ब्रेक कर करके करना। और फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के चारों कोने, यानी कि इधर से उधर हर तरफ से कोई चीज आ रहा हो तो होता है चार कोने से आना। ऑल्दो अब हम लोग जानते हैं कि अर्थ के कोई कॉर्नर नहीं होते, लेकिन पहले के टाइम में लोग को मानना था कि अर्थ फ्लैट है या फिर स्क्वायर के शेप का है। और वहीं फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से कोई चीज का आना। और फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यानी कि फटीचर कपड़ों से लेके आप अमीर कपड़े तक आ जाओ, यानी कि गरीब से अमीर तक का सफर तय करना, वो होता है फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। और वही फ्रॉम स्क्रैच, कोई चीज को एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करना। और स्टेम से लेके स्टर्न तक, तो ये जो शिप होता है उसके अगले पार्ट को स्टेम बोलते हैं, और स्टर्न उसका पिछला पार्ट होता है। तो कोई चीज जो कवर कर रहा हो आगे से लेके पीछे तक, वो होता है स्टेम टू स्टर्न। और वही फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से कोई चीज को करना। और फुल ऑफ बीन्स, यानी कि जैसे कि घोड़ा बीन्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, वैसे ही अगर आप बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हो तो यू आर ऑल्सो फुल ऑफ बीन्स। और वही फुल ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा से भरा हुआ अगर कोई इंसान हो तो वो कैसा रहेगा? घमंड से भरा हुआ, फेंक रहा हो, बहुत ही ज्यादा फेंकता हो, और अंदर से बिल्कुल खोखला। और वही फुल ऑफ साउंड एंड फरी, यानी कि जो बोलता बहुत है, करता कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। ठीक है, हल्ला बहुत करता है, साउंड बहुत करता है, और गुस्सा भी बहुत दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला, बिल्कुल ये हारिस रॉफ की तरह। तो गैल एंड वॉर्मवुड, गैल और वॉर्मवुड क्या है? एक हर्ब है और एक सब्जी है, दोनों बहुत ही खारे होते हैं, लेकिन ये एक दवाई के तौर पे इसका यूज किया जा सकता था। और वही जब आपका गेम अप हो जाए, यानी कि बस आपका खेल खत्म, अब आपका खुलासा हो चुका है, सब लोग आपको जान चुके हैं। और वही गेट क्रैशर वो लोग होते हैं जो गेट क्रैश करके जबरदस्ती किसी की शादी या फिर किसी इवेंट में अनइनवाइटेड तरीके से पहुंच जाते हैं। और वही गिव अवे करना, या तो डोनेट करना, या फिर कोई सीक्रेट को एक्सीडेंटली खोल देना, ये होता है गिव अवे करना। और वहीं जब आप गेम को गिव अवे कर दोगे, व्हेन यू गिव अवे द गेम, यानी कि आप अपने सीक्रेट को एक्सीडेंटली या फिर किसी तरीके से रिवील कर दे रहे हो, जो कि आपको नहीं बताना चाहिए था। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। ये रहे 3 सेट्स 1, 2 और 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, पॉज करके इसको सॉल्व करो और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।